यहाँ विचार सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अडिग और पूरे विश्वास के साथ खड़ा है हमारा भगवा ध्वज। संघ यानी आरएसएस। अब आरएसएस क्या? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक जिसकी स्थापना हुई 1925 में। अब 1925 में जिसकी स्थापना करते हैं डॉक्टर हेडगेवार, और उसी के साथ स्थापना होती है भगवा ध्वज की, जिसे आप और हम गुरु मानते हैं। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसकी आपको बधाई। लेकिन उसी के साथ हमारे भगवा ध्वज को भी 100 साल पूर्ण हो चुके हैं, यानी हमारे गुरु को भी 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हो चुके हैं। लेकिन रोचक यह है, अब तक अडिग खड़ा है और ध्वज नहीं बदला है। ये है समर्पित की परिभाषा, और ये है अडिग और दृढ़ता की परिभाषा। इसी तरह संघ। तो आइए जानते हैं संघ और ध्वज के बारे में आज कुछ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बड़ी बातचीत में, और आज सिर्फ बड़ी बातचीत इतनी कि भगवा रंग ही क्यों, ध्वज में भगवा रंग ही क्यों, और 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अडिग है तो सिर्फ एक ध्वज। इसी तरह हमारे भारतीय ध्वज को जिस तरह बार बार सत्ता बदलने पर ध्वज बदले गए हैं, लेकिन यहाँ कितने ही लोग आए हैं, लेकिन ध्वज गुरु सिर्फ एक। ध्वज जी जो एक आयताकार कपड़े में लिपटा हुआ भगवा रंग है। भगवा रंग प्रतीक है वीर, शौर्य, त्याग, समर्पित, संन्यास और वैराग्य का। भगवा समर्पित है प्रतिबद्धता का। भगवा समर्पित है वहीं उन वीर सपूतों के लिए। उसी तरीके से भगवा रंग हमेशा, जैसे अब तक 100 वर्षों तक दृढ़ता से खड़ा रहा है, उसी विश्वास के साथ आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि भगवा रंग हमारा और आपका गुरु है। और कोई गुरु इतनी दृढ़ता से के साथ खड़ा हो, ये सिर्फ स्वयं सेवक संघ में हो सकता है। न जाने कितने नेता आए और कितने नेता गए, और कितनों ने ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बार बार बदलने की कोशिश की, बल्कि बदला गया। और वहीं संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो समर्पित बिल्कुल भी नहीं है किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जो हमेशा से समर्पित भी रहा है देश और देश हित कार्य के लिए, और सिर्फ भगवा ध्वज के लिए। क्योंकि संघ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि विचार के सर्वोपरि है। यहाँ विचार सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ सर्वोपरि है तो हर एक व्यक्ति का विचार।